Hello friends, welcome back. Welcome to my channel. So friends, on this channel we discuss the previous year papers of judicial services. सो फ्रेंड्स, हमारी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी हो तो हमने जो है आरजेएस के 11-12 का, 13-14 का, 15, 16, 17, 18 का पेपर जो है डिस्कस कर चुके हैं हम सारे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे आरजेएस का प्री का 2019 का पेपर। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम से मिल जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अंडर द प्रोविजन ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ए लैंडलॉर्ड हैज राइट टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस लेट आउट बाय हिम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंस्पेक्शन इज इनकरेक्ट? ऑप्शन है द इंस्पेक्शन कैन बी डन ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली। सेकंड है ए प्रायर इंटीमेशन ऑफ एटलीस्ट 3 days टू टेनेंट इज नेसेसरी। थर्ड है सच इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट नॉट मोर देन वंस इन 3 months। फोर है नन ऑफ द अबव। अब बताना हमें इसमें इनकरेक्ट। तो इसका आंसर रहेगा 2। आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं सिर्फ डे टाइम में और 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा आपको आने से पहले, और इंस्पेक्शन करनी तो 3 महीने में एक बार ही कर सकते हैं सिर्फ। ऑलराइट, सो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A suit alleging public nuisance can be instituted by। तो कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है ये सूट? देखिए ऑप्शन क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ओके, 2 or more person who have suffered damage, या फिर by 2 or more person with the leave of the court even though no special damage has been caused to them, a member of local body। इसका आंसर क्या रहेगा? A and C। Second option is the correct, so 2 is the answer। Alright, next question number 3। Ashok lets a house to Bharat for 5 years। Bharat underlet the house to Kishore at monthly rent of 2000। 5 year expires, the Kishore continues in possession of the house and pays the rent to Ashok। What is the status of Kishore? Kishore क्या है? Kishore is a tenant holding over। tenant holding over का मतलब क्या होता है कि a tenant who stays in the property even after the lease has been expired। ठीक है, लीज एक्सपायर हो गई लेकिन फिर भी रुका हुआ है, एंड इसमें जब तक वो रेंट पे करता रहेगा तब तक वो टेनेंट होल्डिंग ओवर रहेगा। अगर उसने रेंट पे करना बंद कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा ट्रेसपासर। जब तक रेंट दे रहा है तब तक वो टेनेंट होल्डिंग ओवर है, रेंट पे नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा? ट्रेसपासर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन, किसमें? चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर गवर्नर। तो कौन है? गवर्नर। 4 इज द आंसर। एंड ये कहाँ मेंशन है? ये मेंशन है आपके आर्टिकल 54 में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी पास अगेंस्ट द वुमन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसीडिंग अगेंस्ट हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इफ शी डाइज, बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ हर प्रॉपर्टी, अपॉइंटिंग अ रिसीवर, बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन। कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड तो मतलब हमें क्या बताना, विच इज इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट क्या है? बाय अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो वुमन को पेमेंट ऑफ डिग्री के लिए आप अरेस्ट नहीं कर सकते, बाकी तीनों चीजें कर सकते हो। ठीक है ना? तो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वेयर अ प्लेंटिफ omit to sue in respect of or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished। The genesis of this principle lies in, ये कहाँ पर है? ये है order 2 rule 2। ऑलराइट, सो 3 इज द आंसर। अगर आपने एक बारी कोई अपना जो राइट छोड़ दिया, इंटेंशनली कोई अपना राइट का पोर्शन छोड़ दिया, तो आप उसके लिए बाद में जो है सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है ना? 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ऑन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11 CPC, प्रेजेंटिंग ए फ्रेश प्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन इज, क्या है? बार्ड है, रेस जुडिकाटा ऑन इट्स ओन फॉर डज नॉट प्रिक्लूड द प्लेंटिफ फ्रॉम प्रेजेंटिंग ए फ्रेश प्लेंट, बार अंडर ऑर्डर 23, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या रहेगा? 2 इज द आंसर। प्लेंट जो है रिजेक्ट हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो दोबारा से नहीं लेके आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। रूल ऑफ हेडन्स केस इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? परपोसिव कंस्ट्रक्शन, कैसियस ओमिसस, लिटरल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसको बोलते हैं परपोसिव कंस्ट्रक्शन। राइट, सो 1 इज द आंसर। और इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिसचीफ वाला रूल, डॉक्ट्रिन ऑफ मिसचीफ। ये भी इसी केस से आई थी। ठीक है, सो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इंडियन एविडेंस अप्लाइज टू, किससे अप्लाई होता है? प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर कोर्ट। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो 2017 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट रहते हैं, तो आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Whom is the following cannot be appointed as advocate general? किसको हम advocate general अपॉइंट नहीं कर सकते? An advocate of 66 years of age, या फिर an advocate who has not practiced in such state, an advocate having 7 years of practice at bar,
या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर रहेगा 3। अब आप सोच रहे हो 3 कैसे? देखिए आपके आर्टिकल 165 में लिखा हुआ है कि एडवोकेट जनरल स्टेट कैसे अपॉइंट करेंगे। तो कौन करेगा उसको? गवर्नर उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है। हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। एंड अब आपको देखना कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, तो 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होती है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 ईयर्स। तो थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, बट टेढ़ा है तो तेरा ही है, ठीक है ना। तो 3 इज द आंसर एंड वहां पर 3। ऑलराइट, ऐसी क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब बताना हमें इनकरेक्ट, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस। अब देखिए जो ये लिखा हुआ ना, यहाँ तक तो ठीक था, बट यहाँ से इररिस्पेक्टिव सर्कमस्टांसेस, तो यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं। 25 में लिखी हुई है 3 एक्सेप्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है, और एक एक्सेप्शन अलग से है। तो टोटल 4 exceptions are there. Second option, every agreement in respect of marriage of any person other than minor is void. ये बिल्कुल correct है। Agreement with anyone restrained from exercising a lawful profession, trade, or is to that extent void. Yes. Agreements the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void. ये भी correct है। तो इसमें इनफैक्ट क्या रहेगा? 1. So 1 is the answer. ऐसे क्वेश्चन नंबर 12, और देखिए लिखा हुआ है, for the purpose of limitation act, a suit in case of pauper is instituted. कब? When the plaintiff presented to the proper office, when the application for leave to sue as pauper is made, when the application seeking to leave sue pauper is granted. इसका आंसर क्या रहेगा? 2, when it is made। और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 13 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी एनफोर्स्ड। कौन से आप एनफोर्स करवा सकते हो? ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच कंपनसेशन इज एन एडुकेट रिलीफ, जो नहीं करवा सकते। कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, ये भी नहीं करवा सकते। कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस वेयर ऑफ इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी, ये भी नहीं करवा सकते। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म, ये भी नहीं करवा सकते। तो अब ये चारों ऑप्शन जो है ये गलत ऑप्शंस हैं। तो इसी वजह से राजस्थान हाई कोर्ट ने ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, ठीक है। इसमें तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एंड जो एनफोर्स करवा सकते हैं वो कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन 10 में। और ये चारों ऑप्शन किसके हैं? सेक्शन 14 के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन 43 ऑफ the Transfer of Property Act, which deals with the transfer of unauthorized person who subsequently acquires interest in immovable property transferred, underlines doctrine of। तो कौन सी डॉक्ट्राइन है वो? ये है estoppel by deed। 2 is the answer। Next question number 15, which provision of the CPC bars entertainment of application to review an order made on application for the review of a decree or order passed or made on a review। मतलब रिव्यू ऑफ रिव्यू की बात कर रहे हैं। ये एक एप्लीकेशन है किसकी? रिव्यू के लिए। किसको? एन ऑर्डर मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, ठीक है। मतलब पहले डिक्री और या फिर ऑर्डर आया था, उसको रिव्यू करवाया और उसके ऑर्डर को आप रिव्यू करवा रहे हो, तो ये बार करता है। तो कौन बार करता है उसको? ऑर्डर 47 रूल 9। ओके, सो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रोविजन ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट डील्स विद परमिशन टू एंटर इनटू लिमिटेड पीरियड टेनेंसी एंड फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। तो कौन सा है ये सेक्शन? ये सेक्शन 8। सो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 17, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल to aggrieved party against final order passed by rent tribunal constituted under Rajasthan and control। रेमेडी क्या होगी बताइए इसमें? अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर, रिट पेटिशन या फिर अपील टू हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 96 CPC, अपील अंडर सेक्शन 196 ऑफ द राजस्थान एंड कंट्रोल एक्ट। नो रेमेडी, ऑर्डर इज फाइनल। इसका क्या है? 3 is the answer। Next question number 18, A and B contract that A shall build a house for B at a fixed price. The order in which reciprocal promises are to be performed was not fixed. What shall be the order? A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for the house। Okay, B promise pay the house must be performed before A's promise to build। A and B should perform their promise simultaneously। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है 1। पहले वो घर बनाएगा, उसके बाद ही तुम उसको पैसे देंगे, ठीक है ना। अरे कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इलस्ट्रेशन ए, ठीक है। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19, द रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन नोसाइतुर ए सोसाइसिस
मीन्स क्या मतलब है इसका? मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स, या टू रिकंसाइल इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन दी स्पेसिफिक एंड जनरल वर्ड्स, नो वर्ड इन स्टैट्यूट इज सुपरफ्लूअस। इसका है 1 टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स, मतलब ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो वही मीनिंग है यहाँ पर। आपकी कंपनी कैसी है, मतलब कंपनी ये एक प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं, जो आपके फ्रेंड्स है, ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, जो आप मिलते जुलते हैं, वो कैसा है, ठीक है। तो वैसे ही आप उसी से जाने जाओगे। अगर आप इंटेलिजेंट लोगों में रहते हो, साइंटिस्ट है जैसे या फिर इंजीनियर है, तो आप इंटेलिजेंट माने जाते हो, भाई हाँ ये भी इंटेलिजेंट ही होगा। गुंडागर्दी में रहते हो तो गुंडे माने जाते हो, है ना। सो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द एक्ट and regulation cannot be declared unconstitutional by high courts and supreme court? Acts regulation concerning person from SC/ST, concerning parliament its members, enlisted in schedule 7 of constitution, enlisted in schedule 9 of constitution। इसका आंसर क्या रहेगा? जो कि schedule 9 में है, आप उसको unconstitutional नहीं कर सकते, ठीक है ना। एंड ये कहां पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके आर्टिकल 31A में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वर इंसर्टेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट। तो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से आया था वो थी 65B, 65(8)B, विद इफेक्ट। अब देखिए डेट अलग है, 17/10 है, 12/8 है, तो वो थी 17/10। सो 1 इज दी आंसर। ये कितना डीप पूछ लेते हैं, बताओ। अब ये कोई देखता है कि भाई हाँ किस डेट को किया था, बट बहुत जरूरी होता है। कई बार हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ऐसे स्टेट्स में पूछ लेते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ए म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज इन एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन कैन बी गॉट रेक्टिफाइड बाय आइदर पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट। कैसे? बाय इंस्टीट्यूटिंग अ सूट अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर 151 CPC, इंस्टीट्यूटिंग अ सूट अंडर सेक्शन 26 कैन नॉट बी रेटिफाइड। इसका आंसर क्या रहेगा? सूट अंडर सेक्शन 26 ऑफ SRA, ठीक है ना। 26 में क्या लिखा हुआ है? इंस्ट्रूमेंट में बी रेक्टिफाइड, ओके। सो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, power to amend the issue or frame additional issues prior to passing of a decree vests with a court, vests in a court by virtue of the provision। कौन सा प्रोविजन है CPC का? वो ऑर्डर 14 रूल 5, ओके। सो 2 इज द आंसर। Next question number 24, a judge of high court may by writing under his hand resign his office, to whom such resignation should be addressed। किसको देता है वो? जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट। वो देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। 4 इज द आंसर। एंड ये कहां पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके आर्टिकल 217 क्लॉज 1 के प्रोवाइजो ए में, ऑलराइट। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन केस ऑफ रिपग्नेंसी between the law made by the parliament and law made by state legislature with respect to any matter enumerated in concurrent list। अब ऑप्शंस क्या है? by virtue of article 246 constitution law made by parliament shall prevail, या फिर by virtue of article 246 constitution state parliament shall prevail, या फिर 250 law made by parliament shall prevail, या फिर 254 state legislature shall prevail। क्या आंसर रहेगा इसमें? तो by virtue of 254 जो पार्लियामेंट का लॉ है शेल प्रिवेल, ठीक है। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म? इट वाज आर्टिकल 17, ठीक है। सो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कंप्लीट द स्टेटमेंट, ए कोर्ट कैन नॉट इशू कमीशन। और देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो RGS के 2015 वाले में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। टू एग्जामिन एनी पर्सन टू मेक पार्टीशन टू कलेक्ट एविडेंस, या फिर टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स, टू कलेक्ट एविडेंस। 3 इज द आंसर। एंड ये कहां पर मेंशन है? ये मेंशन आपके सेक्शन 75 ऑफ CPC में, alright। Next question number 28, which of the following provision of CPC provides that objection regarding title plenary jurisdiction has to be raised at the first available opportunity? ये mention है आपके section 21 में, alright। So 4 is the answer। Next question number 29, socialist secular were inserted in the preamble of constitution by which constitutional amendment? कौन सी थी वो? 42nd Amendment Act। So 2 is the answer। Next question number 30, which provision of constitution confers upon High Court the power to punish for contempt of itself? It is mentioned in article 215। So 1 is the answer। 215 में क्या लिखा हुआ है? हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, which of the following facts are required to be proved? All laws in force in territory of India. जरूरत है उसकी? No. Public festival holiday notified in official gazette? No. Rule of the road? No. इसका आंसर क्या रहेगा? None of these above. Next question number 32. The period of limitation for filing a suit to set aside transfer property made by guardian of ward and by ward's legal representative when the ward dies before attaining majority is कितना है? 3 years from date when the ward would have become major, या 3 years from date in such comes to notice of legal representative. 3 years from date of death of the ward, after 12 years from date of transfer. It is 3 years from the डेट ऑफ डेथ ऑफ दी वार्ड, ठीक है ना। और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 6 के सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी रिस्टोरेशन और सेटिंग असाइड ऑफ ऑर्डर्स पास एक्स पार्टी कैन बी सोट रिगार्डिंग एन अपील फाइल्ड अंडर ऑर्डर 21 सीपीसी विच हैज बीन डिसमिस्ड फॉर नॉन अपीयरेंस और डिसाइडेड एक्स पार्टी। और देखिए सेट असाइड ऑफ एक्सपायरी डिग्री कहाँ पर मेंशन है? वो तो मेंशन है ऑर्डर 9 रूल 13 में। लेकिन ये पूछा हुआ है रिगार्डिंग एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर ऑर्डर 21, मतलब एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो वो कहाँ पर मेंशन है? ऑर्डर 21 में ही मेंशन है रूल 106 में, बिकॉज ऑर्डर 21 इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ सीपीसी। इसको 6 रूल हैं उसमें, और ये लिखा हुआ है सब रूल 1 में ही, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना है इसका फाइल करने का? सेट असाइड को 30 डेज, और ये मेंशन आपके सब रूल 3 में, ठीक है। तो एप्लीकेशन 1 में और सब रूल 3 में क्या लिखा हुआ? 30 डेज में करनी है। Alright, so 3 is the answer. Next question number 34. The period of limitation for filing a suit relating to torts against one who having right to sue property for specific purpose perverts it to other purpose is 1 year from date of perversion first become known to the person injured, 2 years from the date of perversion, ठीक है, या फिर 3 years या फिर 4 years, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2 years from perversion, ठीक है ना। और ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके आर्टिकल 84 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स मेजर इमेनेट्स फ्रॉम विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? ये कहाँ पर मेंशन है? 52 में, 54 में, 56, 58। इट इज मेंशन इन सेक्शन 56, सो 3 इज द आंसर। और सेक्शन 56 में और कौन सा डॉक्ट्राइन है? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन by subsequent event, so 3 is the answer. Next question number 36, under which provision can the court issue warrant of arrest against a person released on bail and require him to furnish sufficient securities? तो वो है section 443, so 4 is the answer. Alright, next question number 37, in which of the following Honorable Supreme Court held that a case arising from negotiable instrument successive sentences may be directed to run concurrently if both transactions are part of single transaction? ये केस था श्यामपाल वर्सेस दयावती बसोया, so 4 is the answer. 2016 का केस है, रिसेंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, which provision of Indian Evidence Act stipulates that the fact of a woman being habituated to sexual intercourse will not be relevant on the issue of consent if the prosecution of rape or outrage in the modesty of the said woman? तो वो कौन सा सेक्शन है? It is section 53A, so 2 is the answer. Next question 39, in reference to trial of someone's case by magistrate, which of the following statement is correct? The court shall frame charge after hearing the accused and prosecution. The court may discharge the accused after hearing the prosecution. Third, there is no requirement of the court to hear the accused and particulars of offence shall be stated to him. None of the above. इसका आंसर क्या रहेगा? एंड कहाँ मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 251 ऑफ CRPC में। ओके, सो 3 is the answer. Next question number 40. Ram, while going on pilgrimage, entrusted a box containing jewelry to his neighbor Sham. Sham dishonestly with the intent to commit mischief breaks open the box without having an authority. Sham has committed the offense of, क्या किया उसने? देखिए ये क्वेश्चन जो देखने से तो लगेगा जैसे जो है एंट्रस्टमेंट किया, देखिए यहाँ पर तो आएगा, आप सोच रहे हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, लेकिन मिस्चीफ कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 425 में। सेक्शन 462 में लिखा हुआ है पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस व्हेन कमिटेड बाय पर्सन एंट्रस्टेड विद कस्टडी। आपने किसी को किसी की कस्टडी दी है, ठीक है ना, और वो आपने ब्रीच कर दिया, डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिस्पेक्टेबल्स कंटेनिंग प्रॉपर्टी, वो मेंशन है 461 में, ठीक है। और किसी ने अगर आपको इंटरेस्ट किया है वो कर दिया तो 462 में 3 ईयर की पनिशमेंट है, कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। 3 is the answer. Next question of 41. In which of the following situations the general principle of presumption of innocence of a child in conflict with law shall not be applicable? When the child is charged for the offence murder, 302. When child is charged for the offence of gang rape, punishable, itna. Judicial board had passed an order under section 15 that with section 18(3) that the child should be tried as an adult, या फिर none of the above. तो इसका आंसर क्या है? none of the above, क्योंकि
सेक्शन 3 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि कब उसकी इनोसेंस को हम प्रिज्यूम करेंगे। ऑलराइट, सो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। ए पुलिस ऑफिसर रिसीव अ सम ऑफ 5000 एज अ फाइन फ्रॉम वायलेटर। He deposits the amount in a treasury after 3 months after stipulated period. He commits. उसने क्या किया है? उसने क्या किया? CBT. 1 is the answer. उसने क्या किया है? उसने किया है 409. है तो CBT ही, but by public servant और बाय बैंकर, तो 409 लगेगा वहां पर। 6 और 7 कब लगता है? जब कोई कैरियर कोई CBT कर दे, मतलब आपने कोई कोरियर भेजा या कोरियर मंगवाया, ठीक है, उसने वो यूज कर लिया, आपको नहीं दिया, दैट इज 407 का ऑफेंस। सो इसका आंसर क्या रहेगा? 2। Next question number 43. Under which provision of the law the court, while considering the case of a person committed for an offence not punishable with death or imprisonment for life, is under an obligation to call for the report of probation officer? तो ऑप्शंस क्या है? सेक्शन 9, सेक्शन 7, 4। इसका आंसर क्या रहेगा? सेक्शन 4 में लिखा हुआ है ये। ओके, 3 is the answer. Next 44. A person payee signs a blank check and gives the same to another person, holder, and the holder fills up the blank space pertaining to amount and date and presents the same in the bank account, and it is dishonored. In such a situation, which of the following statement is correct? Holder has committed forgery. Check will have to be treated as invalid. Bank would not accept the check. Holder will be entitled to maintain complaint upon the check being dishonored upon being presented in the bank. इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 4। 4 is the answer. Next question number 45. In which celebrated case did the Honorable Supreme Court classify the witnesses into 3 categories: wholly reliable, wholly unreliable, neither wholly reliable nor wholly unreliable? कौन सा केस था वो? वाडीवेलु थिवार वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1957। Next question number 46. When a child in conflict with law is in custody while undergoing trial is declared adult under section 18 upon crossing the age of 18 during the course of trial, which of the following option is available to the trial court in such situation? To allow the child to go home after advice or admonition, to drop the proceedings and release the child from custody forthwith, to direct the child to be released or probation of good conduct, and the child to a place of safety. आंसर क्या रहेगा? 4। ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 19 के सेक्शन 3 में। Alright. Next question number 47. Under which provision of law a body incorporated is required to appoint an authorized person for the purpose of inquiry or trial before a criminal court? ये है सेक्शन 305 CRPC. Alright, so 3 is the answer. Next question number 48. Which of the following statement is correct? The presumption under section 113A of the Indian Evidence Act would be attracted if the marriage of the accused and deceased took place more than 7 years prior to suicide of woman and cruelty before death is established by the prosecution. That because section 113A of Indian Evidence Act is attracted to a case and the prosecution is not required to prove its case beyond reasonable doubt against the accused. देखिए statement A, statement B and both कौन सी correct है? देखिए लिखा है deceased took place more than 7 years. नहीं, ये तो इसमें क्या है यहाँ पर? Within 7 years. ठीक है, ये भी गलत है। Both statements are wrong. So इसमें क्या आंसर रहेगा इसका? 4. Next question number 49. Which of the following cannot be ground to deny bail to a person who is apparently child in conflict with law? कौन सा ground नहीं है? And the offence is such person is heinous offence. The child has been ordered to be tried as an adult. 18 या फिर when there are reasonable grounds to believe the child may come into association with non-criminal if released on bail, that person may be exposed to moral, physical, psychological danger, या फिर bail would defeat the end of justice. इसका आंसर क्या रहेगा? तो वो रहेगा 1। ठीक है ना। अब आपके सेक्शन 12 में लिखे हुए हैं कि किन ग्राउंड्स पर जो आप जो है बेल रिजेक्ट कर सकते हो। तो 2, 3 and 4 आर दी ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ऑफ बेल। इस वाले पर नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. Kalu prosecutes Khema for stealing a car from him. Khema is convicted. Kalu afterwards sues Ganesh for the car which Khema had sold to him before his conviction. Judgment of conviction of Khema in suit between Kalu and Ganesh is क्या वो relevant है? No, it is irrelevant. Because आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है, ये मेंशन आपके सेक्शन 43 के इलस्ट्रेशन सी में। ठीक है, जहाँ पर लिखा हुआ जजमेंट एटसेट्रा अदर देन दोज मेंशन इन 40 से 42 व्हेन रेलेवेंट, कब रेलेवेंट होगी, तो ये कौन सी है? इररेलेवेंट है। 2 is the answer. Next question 51. Which provision of CRPC provides protection against double jeopardy? कहाँ पर है वो? Autrefois acquit, Autrefois convict, section 300 में। ठीक है, so 2 is the answer. Next question 52.
In which judgment the Honorable Supreme Court laid down that a complaint based on a second or successive dishonor of check is maintainable if no complaint based on an earlier dishonor of check followed by statutory notice issued on the basis thereof had been filed. तो ये था MSR Leathers versus Laniappan and another. One is the answer. Next question number 53. Under which provision of law Session Court can make reference to High Court regarding the validity of act ordinance regulation determination of which is necessary to disposal of the case. ये मेंशन आपके 95 में से 4 is the answer. इसे क्या बोलते हैं? Reference to High Court. Next question number 54. Which of the following provision of Indian Evidence Act permits the evidence recorded in open case to consider relevant in subsequent proceedings? ये section है section 33. ठीक है? So 4 is the answer. Next question number 55. Under which provision of law court can direct any person to write any words or figures for comparison of handwriting? Option है 91 CRPC, 54A CRPC और 73 एविडेंस एक्ट या 311 CRPC. तो ये रहेगा आपका सेक्शन, ये मेंशन आपके सेक्शन 73 में एंड CRPC में मेंशन है बट वो मेंशन है 311A में. ठीक है ना, यहाँ 311 लिखा हो तो ये ऑप्शन रॉन्ग है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है 56. Which provision of CRPC empowers the criminal court to recall or examine witnesses in a criminal case? तो वो है सेक्शन 311. ठीक है ना, वहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन दे दिया था. Who is the answer? Next question 57. In which of the following cases the Honorable Supreme Court decide the issue of territorial jurisdiction of the court to entertain a complaint under Negotiable Instrument Act in reference to amending ordinance of 2015? वो कौन सा केस था? Bridgestone India या फिर KS Joseph Ultratech Cement? ये था Bridgestone India. So 1 is the answer. Next question number 58. Right to private defense of void does not extend to voluntary causing death or any other harm to be salient if the offence which occasions exercise of right to be in any other description: assault with the intention of committing rape, no; assault with the intention of kidnapping, no; with the intention of wrongfully confining, no; causing grievous or on provocation, no. तो इसमें चारों ऑप्शन जो गलत थे तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 59. A trial court in state of Rajasthan deliver its judgment in English. Under which provision the law can the accused seek translated copy of judgment in Hindi language? तो वो है सेक्शन 364. 3 is the answer. 3 में है कॉपी ऑफ जजमेंट देना है. ठीक है, ट्रांसलेटेड देनी है वो है 64 में and 62 है not to alter judgment. So 3 is the answer. Next question number 60. Which provision of law sentence of death passed by section court is subject to confirmation by the High Court? तो ये है सेक्शन 366. सो 3 इज द आंसर. ये है सबमिशन फॉर कंफर्मेशन, मतलब ये रिक्वायरमेंट है. अगर कंफर्म कर देता है, पावर ऑफ कंफर्मेशन वो कहां पर है? 368 में. हाईकोर्ट की पावर वो 368 में है. ठीक है. So 3 is the answer. Next question 61. Which of the following irregularity vitiate proceeding if the magistrate do not empower by law in this behalf does any of the following things? Can makes an order under section 133 CRPC to as to local nuisance, make an order under part C D chapter 10 holds an interest 176, makes an order for maintenance. ये क्वेश्चन जो irregularities वाला है ये आता ही रहता है किसी न किसी में. हमने 2015 वाले में भी ये किया था, है ना. फिर irregularities विशेष, तो ये सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है 461. तो उसमें लिखा हुआ है कौन सी विशेष कर देंगी. तो ये है आपके क्लॉज H में, ये है आपके क्लॉज J में, 4 है ये G में, एंड जो ये थर्ड है ये मेंशन आपके सेक्शन 460 के क्लॉज C में. तो अभी अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें लिखा है इररेगुलरिटीज विशिएट्स, तो 1, 3 एंड 4 जो विशिएट करती हैं ये नहीं करती है, तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था. Alright. Next question number 62. The trial court while recording evidence in a case wherein the accused is in custody records the evidence of witnesses without ensuring presence of the accused in the court. Which of the following statement would be correct? Judgment passed by trial court in such proceeding would be vitiated by virtue of 273 का 1, would be saved by 460 या फिर saved by 465 या फिर saved by 317. बिना उसकी प्रेजेंस के records the evidence of witnesses. बिना accused की प्रेजेंस के आपने जो है witnesses का एविडेंस ले लिया, तो क्या विशिएट कर देगा ये या फिर सेव हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? वुड बी विशिएटेड एज पर सेक्शन 273 का 1. Alright, so 1 is the answer. Next question number 63. Which provision stipulates that lunatic can be competent witness? It is mentioned in section 118. Next question number 64. In which of the following judgment the Honorable Supreme Court held that where an act of domestic violence commenced prior to the enactment of Protection of Women Domestic Violence Act and continued even thereafter, in such situation the agreed person is entitled to protection of the act? तो ये था
ऑप्शन क्या है? सरस्वत वर्सेस बाबू, मीना चौधरी वर्सेस डीसीपी, इंदिरा शर्मा, नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या रहेगा? सरस्वत वर्सेस बाबू। So one is the answer. Next question number 65. Under which provision is the court acquitting the accused required to take a bond from him for appearance in a higher court? Section कौन सा है? ये है 437A of CRPC. So 4 is the answer. Next question number 66. Which of the following document cannot be admitted in evidence in criminal trial without formal proof? Certified copy of public document, या फिर report issued by government scientist after chemical serological examination of sample forwarded to him by the investigating agency, या फिर report issued by government handwriting expert after comparison of dispute signature with the admitted signature, या फिर है 4 a document which is admitted by opposite party. आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है 1. Cannot be admitted in evidence in criminal trial without formal proof. So certified copy of public document. Next question number. So 1 is the answer. Next question number 67. A metropolitan magistrate sentenced accused of theft for 3 months, simple imprisonment and fine of 200. Accused can file appeal against such judgment in, कहाँ पर कर सकता है? कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, या फिर CMM, या फिर नो अपील कैन बी फाइल्ड. तो पेटी ऑफेंसेस कहाँ पर लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं आपके 376 में, नो अपील इन पेटी ऑफेंसेस. तो वहां पर क्या मेंशन है? 3 months एंड 200 रुपए का अगर जहां पर फाइन है तो वहां पर कोई अपील नहीं होगी. सो 4 इज द आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68. द पब्लिक सर्वेंट व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल फंक्शन इश्यूज ए डॉक्यूमेंट विद इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स नोइंग दैट बाय दिस एक्शन ही इज लाइकली टू हार्म अनदर पब्लिक सर्वेंट. बी, द पब्लिक सर्वेंट ए इज रिस्पांसिबल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस? फॉर्जरी, चीटिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट, चीटिंग, नन ऑफ द अबव. इसमें है नन ऑफ द अबव. ये मेंशन है सेक्शन 196 में, यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स. तो इसने वो काम किया है, उसको पता है कि वो फॉल्स है, बट उसमें एविडेंस क्रिएट करे जिससे कि दूसरा पब्लिक सर्वेंट है वो फंस जाए. सो 4 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69. अंडर विच प्रोविजन ऑफ CRPC कैन अ पार्टी अप्रोच एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड प्रे फॉर ड्रॉपिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 145? ये मेंशन है आपके सेक्शन 145 के 5 में ही. सो 4 इज द आंसर. Next question number 70. Under which provision of law can the court award compensation to a person groundlessly arrested? ये mention आपके section 358 CRPC में. और compensation कितना है? Not exceeding 1000 rupees. ठीक है ना, मतलब. और ये किससे लेंगे? जिसने उसको फंसाया था, जो पर्सन उसने फंसाया था उससे लेंगे. अगर उसने नहीं पे किया तो एज अ फाइन मानेंगे, और जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 30 days की. ठीक है, तो 3 इज द आंसर. अब देखिए यहाँ स्टार्ट हो गया इंग्लिश. चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस. इट इज बीइंग सेड दैट too little money is being spent by the government on roads. People are saying that government is spending too little money on roads. या फिर people were saying that too little money has been spent on roads by the government. People said that too little money spent by government on roading. People have said that government have spent too money on roads. तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है 1. People are saying that government is spending too little money, मतलब बहुत कम पैसे रोड पर खर्च कर रही है. Alright, so 1 is the answer. Next question number 72. Fill in the blanks with the most appropriate option. The last train dash the station at 11:30 AM. Will leaving have been left, leaves, if it was left. इसका आंसर क्या रहेगा? Leaves. यहाँ आ जाएगा leaves the station. 3 is the answer. Next question number 73. New witness dash yesterday and judge dash the investigation early this morning. Question क्या? Arrived, started, arrived, starting, have arrived, would be start, had arrived, had start. जो फ्रेंडली ब्लैंक्स है यहाँ पर लिखा हुआ है yesterday. तो yesterday के साथ में कभी भी जो है ना परफेक्ट टेंस नहीं आता है. ठीक है, has, have, had वो तो आएगा नहीं. yesterday तो पास्ट हो गया तो has, had नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आ सकता है arrived. ठीक है, अब लिखा हुआ है यहाँ पर कंजंक्शन कौन सी है? एंड कंजंक्शन लगती है तो जो से पहले और उसके बाद दोनों टेंस जो है ना वो सेम रहते हैं. जो फॉर्म ऑफ वर्ब रहती है वो सेम रहेगी. ठीक है, अगर हमने यहाँ पर सिंपल पास्ट लिया हुआ है तो इधर भी सिंपल पास्ट ही आना चाहिए. द जज स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन अर्ली दिस मॉर्निंग. ऑलराइट, यहाँ पर अराइव्ड एंड स्टार्टिंग नहीं आ सकता, ये गलत हो गया. हैव अराइव्ड वुड बी स्टार्ट. अब बी है यहाँ पर तो ईडी आना चाहिए. ठीक है, हैड अराइव्ड है तो हैड स्टार्ट, तो यहाँ पर भी ईडी आना चाहिए था. तो ये जो तीनों है वो गलत हो गए. तो ऑप्शन कौन सा लिख रहेगा इसमें? 1. सो 1 इज द आंसर. सो 74 क्या है इसमें? देखिए, द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू कोट इज क्या है? साइट, सू, साइट, साइट. तो देखिए साइट तो कौन सा? CIT वाला बोलते हैं, साइटेशन, कोटेशन. क्या? सो 4 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. फिल इन द ब्लैंक. When I was a child,
आई डैश अंडरस्टैंड एडल्ट्स बट नाउ आई डोंट। आई डू अंडरस्टैंड एडल्ट्स मतलब करता था, नाउ आई डोंट अब नहीं कर पा रहा। सेकेंड है शुड, कुड, मस्ट। आई कुड अंडरस्टैंड मतलब मैं कर सकता था, सो यहाँ पर क्या आएगा, could। Please the answer. Next question number 76. Complete the following sentence with correct subordination conjunction. Dash worked hard, he did not win. However, though, nevertheless, moreover. Though he worked hard मतलब उसने हालांकि उसने हार्ड वर्क किया पर जीत नहीं पाया। So 2 is the answer. Question number 77. Synonym of advice क्या है? Counsel, counsel, practice, proposal। तो counsel क्या होता है? एक तरह की कोई बॉडी। counsel होती है advice, SEL, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 2 is the answer. Next is 78. To make a long story short means क्या होता है? Paraphrase, come to the point, display composition skill, have narrative excellence। ये है come to the point, भाई पॉइंट पे आओ, क्या कहना चाह रहे हो। 78 का क्या है? 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। Fill in the blank with the most appropriate phrasal verb। The situation is difficult and calls dash great tact, calls out, calls to, calls up, calls for। calls for great act के लिए कॉल कर रही है सिचुएशन, ठीक है। सो 4 is the answer. Next is 80. अब इसमें मोडास भरने हैं। He dash by lazy but he is not stupid. Need not, must not, shall, may। He may be lazy। by लिखा है, be आना। He may be lazy but he is not stupid। वो थोड़ा आलसी है but stupid नहीं है। Next is 81. He dash have escaped by this window because it has been broken open। Need, dare, ought, must। He must have मतलब वो जरूर इसी विंडो से भागा है क्योंकि ये जो है तोड़ दी गई है। So 4 is the answer. 82. We dash just dash the most extraordinary verdict today। To hear, have heard, will be hearing, can, we can just heard। इसका आंसर क्या रहेगा? We have just heard the most extraordinary verdict today, ठीक है ना। So have and heard 2 is the answer. Next question number 83. Complete the following sentence with correct conjunction। You must start at once dash you will be late, therefore, although, otherwise, because। ठीक क्या कह रहा है? आपको अभी स्टार्ट करना चाहिए, otherwise you will be late। और देखिए इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन गायब है, वो होता है else you will be late। You must start at once else you will be late, नहीं तो लेट हो जाओगे। So else would be the answer। तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था। Exercise 84. Fill in the blanks said dash of my friend advised me to take dash taxi home। One of my friend advised me। No, the, one, a, more, no article, these, some। These of my friend advised me। या फिर no of my friend तो आएगा ही नहीं, more of my friend वो भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा? One of my friend advised me to take a taxi home। Okay, so 2 is the answer। Next is 80. Next is 85. The antonym of proclaim is क्या है? Suppress, pretend, attend, distant। इसका है suppress। ऑलराइट, अब आ गई हिंदी। निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द नहीं है? प्रमाणिक, रचयिता, कवियत्री, त्याक्षरी। ये है प्रमाणिक। कवियत्री होता है ना, ये तो हमारे प्रीवियस पेपर से मैंने डिस्कस किया है हिंदी में ही। तो 1 is the answer। नेक्स्ट 87। किस स्थिति में अवतरण चिन्ह का प्रयोग सामान्यता नहीं होता? किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने में, अप्रचलित अथवा विशेष प्रचलित शब्दों में, व्यक्तियों के उपनामों में, रचना का अनुवाद करते हुए। कब नहीं करते? नहीं करते, रचना का अनुवाद करते हुए। 4 is the answer। नेक्स्ट 88। किस शब्द का संधि विच्छेद त्रुटिपूर्ण है मतलब गलत है? अभी, इश, वार्ड में, वाक में, अब प्लस जय, महेश्वर्य, महा ऐश्वर्य, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से कौन सा वचन संबंधी त्रुटि वाला वाक्य है? महात्मा जी का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे, विद्रोहियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया, हर एक ने टोपी पहन रखी थी। त्रुटिपूर्ण कौन सा है बताइए इसमें? ये है महात्मा जी का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? विभावरी, निशाचरी, रजनी, मधुकरी, भिक्षा, भी, मान, सम्मान, मान्य, बूंदी, अर्णव, नीरद, मधुकरी, भिक्षा भी। देखिए ये तो विभावरी, रजनी तो रात के हैं, निशाचरी मतलब रात को चलने वाला, मान, सम्मान, मान्य, ये इसमें ये मान्य गलत है, ठीक है। सो 2 is the answer। नेक्स्ट 91। किस मुहावरे का अभिप्राय गलत है? आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव कार्य कर डालना, ठीक है। आंख का काजल चुरा लेना, बड़ी बारीकी से चोरी करना, ठीक है। द्रौपदी का चीर होना, कभी समाप्त न होने वाली, ताल काटना, संगीत में बाधा उपस्थित होना। तो इसमें गलत क्या है? ताल कटना, ठीक है। 4 is the answer। नेक्स्ट 92। अपने घर, गांव या नगर में किसी का आदर नहीं होता। अभिव्यक्ति हेतु निकटतम लोकोक्ति है कौन सी? घर की खांड किरकरी, बाहर का गुड़ मीठा, घर के पीरों का तेल का मलीदा, घर की बिल्ली घर में ही शिकार, घर आए नाग न पूजिए, बामी पूजन जाए। तो
इसका आंसर क्या है 2, घर के पीरों का तेल का मलीदा। ऑलराइट, सो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। रोगी को बहुत घबराहट हो रही थी, वाक्य में रेखांकित शब्द है क्या? घबराहट क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है या अव्यय है? ये है संज्ञा। सो 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। वह व्यक्ति आ रहा है, वाक्य में वह की वाक्यकरणी कोटि है, क्या कोटि है इसकी भाई? वो है विशेषण, ठीक है ना, विशेषण। वह मतलब उसको बता रहा है ना भाई, ये व्यक्ति, ये आदमी। आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95। नौकर चिट्ठी लाया, वाक्य में क्रिया है, क्या है? क्रिया, कर्मक क्रिया है ये, ठीक है। 2 इज द आंसर। ऐसी कसौटी शब्द है क्या? तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, ये है तद्भव। तो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से कौन सा नी उपसर्ग से निर्मित शब्द है? निरपराध, निराकार, न्यून, यह न्यून। आप सोचेंगे ये कैसे? देखिए निर है इनमें, नी नहीं है, निर है, इसमें भी निर है। तो निर मतलब निरपराध, निरपराध हो गया ना वो, निर आकार, तो उसमें उपसर्ग जो है निर है तीनों में, यहाँ पे न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह क्रोध में भरकर चिल्लाने लगा। अब मेरी बात मान लो, यह राम का नाम लेकर चल पड़ा। धन से रहित जीवन व्यर्थ है, इसमें है वह क्रोध में भरकर चिल्लाने लगा। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 99। निम्न में से कौन सा सही विलोम वर्ग नहीं है? विज्ञ, अनभिज्ञ, विधवा, सधवा, वाचाल, मूक, नैसर्गिक, कृत्रिम, इसका है विज्ञ, अनभिज्ञ। 1 इज द आंसर। 100 है। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है? कौन सा है? निर्झर, झरना, निर्झर, देवता, प्रसाद, कृपा, प्रासाद, महल, ठीक, 6, षष्ठी, 7, अभिराम, सुंदर, अभिराम, लगातार। इसमें गलत है 3। सो 3 इज द आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने राजस्थान जुडिशरी के जो अभी तक के जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं प्रीलिम्स के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब 19 के बाद 20 में एग्ज़ाम हुआ नहीं था, 20 अभी फॉर्म्स निकले थे इसके, तो अभी 21 में या 22 में जब एग्ज़ाम होगा तो हम उसका पेपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी तक के राजस्थान जितने पेपर्स आए थे जुडिशरी के, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।